नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से आज बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान पर जिस तरीके से तालिबान ने कब्ज़ा किया है, इसके पीछे अमेरिकन राष्ट्रपति जो बिडेन की एक तरीके से षड्यंत्र है। चलिए उस पर लॉजिक के माध्यम से बात करते हैं। शायद और उन्होंने उस षड्यंत्र पर नहीं सोचा है, लेकिन एक वैज्ञानिक और एक एनालिसिस्ट होने के कारण आजकल देश पर ही बात कर पा रहा हूँ। मैं आध्यात्म पर भी बात करता हूँ, लेकिन पहले देश है, फिर सनातन है, फिर हम जीवित हैं। हम हिंदू तभी हैं जब तक में देश जीवित है। जो बिडेन वास्तव में, मैंने पहले भी जब चुनाव हो रहे थे तो मैंने आगाह किया था लोगों को अपनी पोस्ट से कि ये शैतान की आत्मा है, शैतान का दूत है ये धरती पर। और इसके साथ जो कमला हैरिस, जिसको कि भारतीय बना के हम लोग खुश हो रहे थे, वास्तव में जो बिडेन अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज लाकर भारत को परेशान करना चाहता था। और ये क्यों हो रहा है, इस पर थोड़ा सुनिए। जो सोरेस, जिसने कि 700-800 मिलियन डॉलर भारत में अनस्टेबिलिटी के लिए, और वो कनाडा का एक सरदार जो खालिस्तान के चक्कर में भारत को तोड़ना चाहता है, इन लोगों ने खरबों अरबों रुपया भारत को नष्ट करने के लिए मार्केट में डाला है, उतारा है। और इसी के अंतर्गत जो बिडेन को उतारा गया, कमला हैरिस को उतारा, क्योंकि कमला हैरिस का जो बिडेन का बेटा है, मतलब इन लोगों का रिलेशन है उससे, जो भारत को तोड़ना चाहता है। अब सुनिए ये भारत को कैसे तोड़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल तय है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध होता है और विनाश होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण जो बिडेन होगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति अमेरिका का एक शैतान है, शैतान की आत्मा, स्वयं शैतान का अवतार है ये जो बिडेन। इसका क्या उद्देश्य है, देखिए। ये पहले तालिबान से इसने अपनी सेनाएं हटाई और अपने हथियार भी वहाँ छोड़ दिए। क्यों छोड़े हथियार? जिससे कि तालिबानी जब अंदर घुसे तो उनको वो हथियार मिल जाए, वो और शक्तिशाली हो जाए। और कारण क्या है कि अभी विश्व की महाशक्तियों को भारत के कारण भय पैदा हो गया है कि आने वाली समय भारत का है, इसलिए भारत के विरोध में किसी स्तर तक जा सकते हैं। और यही बिडेन जा रहा है। आप देखिए, वो तो अफ़गानिस्तान से बहुत दूर है। वो तो अफ़गानिस्तान से बहुत दूर है, उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो भारत के ऊपर पड़ेगा। इसलिए वो क्या कर रहा है, भारत को नष्ट करने के लिए उसने अब तालिबान को, क्योंकि उसको लग गया मौजूदा स्थिति में तालिबान ही वो शैतान है, वो जिहादी है जो दुनिया में आक्रांताओं के रूप में और ख़ास तौर से भारत में तबाही मचा सकते हैं। और भारत के जो हमारे भटके हुए मूर्ख जिहादी तत्व हैं, वो केवल और केवल बिना दिमाग के अपने धर्म के कारण उसकी सहायता करने को राजी हैं। और भारत के अंदर भी वो पैठ बना चुके हैं। इसलिए उसने तालिबान के द्वारा अफ़गानिस्तान पर कब्जा करवाया और ढेर सारे हथियार सप्लाई कर दिए। अब देखिएगा, कुछ ही समय की बात है, ये तालिबान पाकिस्तान पर भी हमला करेगा, पाकिस्तान को भी नेस्तनाबूद करेगा, आप देखिएगा। और वो क्योंकि भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान पर जो है कब्ज़ा करने के लिए पहले से वार्निंग दे रखी थी, 3-4 साल पहले से, ये हमारे भाग हैं। इस कारण वो मतलब भारत को धकेलने के लिए उस बॉर्डर तक, क्योंकि उसको मालूम है पाकिस्तान में इधर से बॉर्डर, वो ये भारत प्रेशर मारेगा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेगा, उधर से अफ़गानिस्तान तालिबान आएंगे तो एक फ्रंट पर आमने सामने हो जाएंगे। तब वो आप देखिएगा आने वाले समय में अमेरिका जैसा दुष्ट, जिसमें कि महाराक्षस जो बिडेन बैठा हुआ है,
ये सत्यानाशी करेगा, क्योंकि ये खुद एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है। इसका लड़का ड्रग एडिक्टी था। कमला हैरिस तो के चरित्र के बारे में सभी जानते हैं, उनके ख़ानदान के बारे में। इंडियन ओरिजिन की है तो क्या हुआ, जो बिडेन की तो पूरी आप हिस्ट्री पढ़िए, कहीं ड्रग एडिक्ट है, कहीं स्मगलर है। उन खानदान का आदमी केवल और केवल तबाही देखना चाहता है दुनिया में, और भारत को नष्ट करने के लिए सारा षड्यंत्र रच रहा है। हमको इस षड्यंत्र को समझना होगा, और जो हमारे देश के लोग हैं उनको भी समझना होगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो। अगर तालिबान आता है तो तुम में से कोई नहीं बचेगा, चाहे तुम मुसलमान ही क्यों ना हो। तुम्हारी औरतें और बच्चियों को साथ में बलात्कार तो करेगा ही वो, जैसे कि अभी कर रहा है वो। दोनों तरफ मुसलमान है, अफगानिस्तान में भी मुसलमान है, तालिबान भी मुसलमान है, लेकिन कोई रहम नहीं कर रहा है वो। और वहीं चाइना इनडायरेक्टली पाकिस्तान के हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। जब पाकिस्तान कमज़ोर होगा, कारण क्या है, चाइना के जो लोग मारे गए थे वहाँ पर पाकिस्तान में, वो बौखलाया हुआ है, वो पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है। जब चाइना कमज़ोर होगा तो वो एयरपोर्ट इत्यादि जो उसने बनाए हैं वो उन पे कब्जा करेगा, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में आकर के कब्जा करके जब भारत के सामने, तो भारत को उससे लड़ना पड़ेगा, तब चाइना अपना बदला चुकाएगा। ये बहुत भारी षड्यंत्र है। हम भारतीयों को इसके खिलाफ जगना होगा, और एक हो करके केंद्र में शक्तिशाली सरकार देनी होगी। वो सरकार नहीं देनी होगी कांग्रेसियों भ्रष्टाचारियों की, जिन्होंने 2013 में कहा था कि हमारे पास गोले बारूद खरीदने के पैसे नहीं हैं। अब पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इतनी चौड़ी सड़कें बन रही हैं देश में, इतनी सड़कें बन गई, इतना निर्माण हो गया, सारे रेलवे स्टेशन चमक गए, सारे नए नए एयरपोर्ट बन गए, सारे रेलगाड़ियाँ चकाचक हो गई, टकाटक हो गई, हर तरफ आप चहुमुखी जो विकास हो रहा है, ये कहाँ से हो गया? कोरोना ऐसी महामारी को कितनी कुशलतापूर्वक सफल बनाया गया, ये भी सोचो। पिछली सरकारें कांग्रेस ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार होती तो अभी तक कभी के हम लोग सब मर चुके होते, आधा भारत निपट गया होता। ये तुम लोगों को, भारतीयों को जो ये क्लिप देख रहे हैं, उनको समझने की बात है। ये एनालिसिस करो, बिना बाइसिंग हो करके, बिना घृणा लाए हुए मन के अंदर, देश के लिए प्रेम करके, देश के भविष्य के प्रति चिंतित होकर, अपने भविष्य प्रति चिंतित होकर के इस पर चिंतन करो। और ये भी सही बात है कि सनातन की शक्तियां नाराज है, चीन को तो तबाह होना ही है, और अमेरिका ने अभी पूरे उसके देश के निवासी उस पर थू थू कर रहे हैं। पूरी दुनिया अमेरिका पर थूक मार रही है कि भारत को कमज़ोर करने के लिए उसने किस तरह से मानवाधिकारों का हनन किया है, और यही अमेरिका दुनिया भर में मानवाधिकार का झंडा लेके चलते हैं। ये तुमको समझने की ज़रूरत है। चलो अपनी बुद्धि खोलो, बुद्धि खोलो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अस्त व्यस्त ना रहे, और ठंडे दिमाग से सोचें, जाति धर्म भाषा से बाहर निकलकर एनालिसिस करें, हमारी बात पर चिंतन करें, और आपके मन में कुछ लगता है तो उसको कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।